क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा फंगस है जो रेडिएशन को खा सकता है, जिसे इंसान जानलेवा मानते हैं, वही इसके लिए भोजन है। और सबसे खास बात, नासा इसे स्पेस मिशनों में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत जीव के बारे में, जो रेडिएशन से डरता नहीं, बल्कि उसमें फलता फूलता है। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन का चेरनोबिल। यह तारीख हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इसी दिन मानव सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी त्रासदी में से एक का सामना किया। एक शांत रात में अचानक एक विस्फोट हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। यह था दुनिया के इतिहास का सबसे भीषण परमाणु हादसा। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 फट गया और रेडियोधर्मी विकिरण ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। शहर खाली हो गए, लोग भाग गए और वह इलाका बन गया मृत्यु क्षेत्र। प्रिप्यात जैसे शहर, जो कभी जीवन से भरे रहते थे, अब वीरान हो गए। लोग अपने घर-बार, यादें और सपने सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। रेडिएशन इतना ज्यादा था कि कई दशकों तक कोई भी जीवन वहां की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ जहरीला हो गया था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह इलाका सैकड़ों सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिकों को वहां कुछ चौंकाने वाला मिला। जब वे सुरक्षा सूट पहनकर इस खतरनाक इलाके में गए, तो उन्होंने देखा कि प्रकृति ने अपने तरीके से वापसी शुरू कर दी थी। दीवारों पर काले रंग की परतें जम गई थी। ये परतें हर जगह फैल रही थी, छतों, दीवारों, मशीनों और यहाँ तक कि फर्श पर। पहले लगा कि ये बस कोई फफूंदी है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि यह साधारण फफूंदी नहीं थी। इसमें कुछ रहस्यमयी था, जो चेरनोबिल की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनका परीक्षण किया, तो सामने आया क्लैडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम नाम का फंगस, जो सिर्फ रेडिएशन में जिंदा था ही नहीं, बल्कि उसमें तेजी से बढ़ रहा था। ये बात विज्ञान के लिए क्रांतिकारी थी। कैसे कोई जीव इतने जहरीले माहौल में फल फूल सकता है? इस फंगस की खासियत है मेलानिन, जो हमारी त्वचा में भी होता है और सूरज की यूवी किरणों से रक्षा करता है। लेकिन इस फंगस में यही मेलानिन रेडिएशन को सोखकर उसे केमिकल एनर्जी में बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा गया रेडियोसिंथेसिस। और इस साल 2007 में वैज्ञानिकों ने एक बेहद दिलचस्प खोज की। उन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया कि रेडिएशन, जिसे आमतौर पर खतरनाक और जानलेवा माना जाता है, वह इस खास फंगस की वृद्धि को न सिर्फ सहन करने लायक बनाता है, बल्कि उसकी ग्रोथ को और भी तेज कर देता है। वैज्ञानिकों ने कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने इस फंगस को अलग अलग रेडिएशन स्तरों के संपर्क में रखा और देखा कि उसकी वृद्धि दर में क्या फर्क आता है। इन प्रयोगों के नतीजे हैरान करने वाले थे। यह फंगस रेडिएशन को एक ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी जहां बाकी जीव जंतु रेडिएशन से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं यह फंगस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। यह एक अनोखा और चौंकाने वाला अनुकूलन है। जब वैज्ञानिकों ने फंगस को अलग अलग रेडिएशन स्तरों के नीचे रखा, तो उन्होंने पाया कि जितना ज्यादा रेडिएशन, उतनी ही तेजी से यह फंगस बढ़ता है। इसका मतलब है कि यह फंगस न केवल रेडिएशन को सहन कर सकता है, बल्कि वह उसे अपनी ग्रोथ के लिए एक बूस्टर की तरह इस्तेमाल करता है। यह बात विज्ञान के लिए भी बहुत रोमांचक है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन कितनी विविध और अनोखी परिस्थितियों में भी फल फूल सकता है। यह तो जैविक अनुकूलन यानी बायोलॉजिकल एडेप्टेशन का सच में एक कमाल का उदाहरण है। इस फंगस ने अपने आप को ऐसे ढंग से ढाल लिया है कि वह रेडिएशन जैसी घातक चीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। यह हमें यह भी दिखाता है कि प्रकृति में जीवन कितनी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता रखता है, और शायद भविष्य में हम ऐसे और भी अद्भुत जीवों की खोज कर सकें, जो असंभव लगने वाले माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। 2019 में नासा ने इस फंगस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर भेजा। उद्देश्य था यह देखना कि क्या यह फंगस स्पेस रेडिएशन को रोक सकता है। और सच कहूं तो परिणाम चौंकाने वाले थे। इसने सिर्फ खुद को रेडिएशन से बचाया ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद रेडिएशन को 30% तक कम कर दिया। आज के वैज्ञानिक लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं
कि अगर हमें भविष्य में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनानी हो तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहां की कठोर परिस्थितियां, बेहद कम तापमान और सबसे बड़ी समस्या अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन। ऐसे में वैज्ञानिकों की टीम नए नए समाधान खोज रही है ताकि इंसान मंगल पर सुरक्षित रह सके। इसी खोज में वैज्ञानिकों ने पाया कि एक खास तरह का फंगस, जिसे क्लेडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम कहा जाता है, रेडिएशन शील्ड की तरह काम कर सकता है। यह फंगस न सिर्फ रेडिएशन को सोख लेता है बल्कि खुद को भी उससे सुरक्षित रखता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हम इस फंगस की मोटी परतों का इस्तेमाल चंद्रमा या मंगल पर बने घरों की दीवारों में करें तो वहां रहने वाले लोगों को रेडिएशन से काफी हद तक सुरक्षा मिल सकती है। सोचिए जरा, भविष्य में जब इंसान चंद्रमा या मंगल पर बसेगा तो वहां के घरों की दीवारें इसी फंगस से बनी होंगी। ये दीवारें न सिर्फ मजबूत होंगी बल्कि प्राकृतिक रूप से रेडिएशन को रोकने में भी मदद करेंगी। इससे अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों का जीवन और भी सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर भी इस फंगस का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अगर इस फंगस की परत लगा दी जाए तो वहां काम करने वाले लोगों को रेडिएशन से बचाया जा सकता है। यह एक सस्ता, टिकाऊ और प्राकृतिक विकल्प हो सकता है जो मौजूदा तकनीकों से कहीं बेहतर साबित हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और स्पेस आर्किटेक्चर, हर क्षेत्र में यह फंगस सच में क्रांति ला सकता है। आने वाले समय में शायद हम इस फंगस की मदद से न सिर्फ अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी पर भी सुरक्षित और टिकाऊ जीवन जी सकेंगे। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ रही है और भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं। प्रकृति कभी कभी ऐसे चमत्कार दिखाती है जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। क्लैडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम ऐसा ही एक उदाहरण है जो बताता है कि जीवन, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।